वंदे मातरम। प्रायिकता का अगला भाग लेकर आपके समक्ष हम उपस्थित हैं। प्रायिकता के पहले भाग के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सा मान प्रायिकता नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हम देखते हैं। आप लोगों से कमेंट करने के लिए कहा गया था, धन्यवाद। आप लोगों ने कमेंट किया और जवाब दिया और बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। देखिए किस प्रकार से इसका मान -1.5 होगा। ध्यान दीजिए, प्रायिकता का मान सदैव 0 और 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का मान सदैव 0 और 1 के बीच में होता है। क्यों होता है? आपने देखा था पिछले वीडियो में कि असंभव घटना वो होती है जिसकी प्रायिकता 0 होती है। वो घटना जो घट ही नहीं सकती, उस घटना की प्रायिकता 0 होती है। और एक देखा था आपने निश्चित घटना क्या होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। एक निश्चित घटना वो होती है जो पक्का घटेगी, यानी कि घटना घटेगी तो प्रायिकता 1 है, घटना नहीं घटेगी तो प्रायिकता 0 है। इसलिए प्रायिकता की जितनी भी संभावनाएं हैं वो 0 और 1 के बीच में ही होती है। इसलिए प्रायिकता का मान सदैव 0 से बड़ा या 0 के बराबर तथा 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। हम ये कह सकते हैं कि प्रायिकता का मान 0 या 1 या फिर 0 और 1 के बीच में ही होता है। अब देखते हैं कि ये मान कैसे कैसे प्रायिकता के हैं और नहीं है। पहला मान लेते हैं 3.5। 3/5 अंश छोटा है। जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो सदैव 1 से छोटी होती है। तो 1 से छोटी होती है लेकिन 0 से बड़ी होती है, क्योंकि ये मान धनात्मक है। धनात्मक मान 0 से अधिक होते हैं। आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है और 0 के पहले -1 आता है। और हमने देखा प्रायिकता के मान सदैव 0 या 1 या इन दोनों के बीच में होते हैं। तो हर धनात्मक मान, क्योंकि 3/5 धनात्मक मान है और 1 से छोटा है, तो ये यहां होगा, यानी ये प्रायिकता हो सकता है। इसलिए ये तो प्रायिकता हो सकता है। प्रश्न में पूछा है कौन सा मान प्रायिकता नहीं है, तो ये हमारा जवाब नहीं है। फिर हम देखते हैं -1.5 को। अरे ऋणात्मक मान तो सदैव 0 के इस तरफ होते हैं। जब 0 के इस तरफ ये मान है तो ये मान तो प्रायिकता हो ही नहीं सकता, इसलिए ये मान प्रायिकता नहीं हो सकता। और हमारे प्रश्न का जवाब यही हो गया। अब देखते हैं कि 20% और 0.15 प्रायिकता कैसे होते हैं। 20% का मतलब है 20% का मतलब है इंटू 1/100। 0 से 0 कटा, 2/10 यानी कि 1/5। वापस से एक भिन्न है, भिन्न धनात्मक है और 1 से छोटी है, क्योंकि अंश छोटा है तो 1 से छोटा और धनात्मक मान तो 0 और 1 के बीच में ही होगा। इसलिए यह भी प्रायिकता हो सकती है। 0.15 स्पष्ट है कि 0 और 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि 1 से छोटा मान है और धनात्मक मान है, तो ये भी प्रायिकता हो सकता है। यानी केवल -1.5 प्रायिकता नहीं हो सकता। प्रश्न ने भी यही कहा था कि निम्न में से कौन सा मान प्रायिकता नहीं है, तो -1.5 प्रायिकता नहीं है और यही है हमारे प्रश्न का सही जवाब। बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम शुरू करेंगे प्रायिकता पार्ट 2। इसमें हम जानेंगे कि सिक्कों से संबंधित प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो सिक्कों पर प्रायिकता के कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, कैसे उनके जवाब होते हैं, हर बात को समझेंगे, पूरी बात समझेंगे, कुछ नहीं बचेगा। चलिए शुरू करते हैं। सिक्के को लेकर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक सिक्के से किस प्रकार कोई घटना घट सकती है। एक सिक्के को अगर उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम कौन कौन से होंगे, बताइए। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम हेड और टेल, यानी या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। केवल 2 परिणाम हो सकते हैं, केवल 2 परिणाम, हेड या टेल, अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो। ध्यान रखिएगा, घटना यादृच्छ ही रहेगी प्रायिकता में, जो भी रहेगी। हम बात करते हैं अगर दो सिक्कों को उछालने पर कौन कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं। देखिए
दो सिक्कों को उछालने पर कुल संभव परिणाम कौन कौन से हैं? पहले सिक्के पर हेड आ जाए और दूसरे सिक्के पर भी हेड आ जाए। पहले सिक्के पर हेड आया है और दूसरे सिक्के पर क्या आ सकता है? टेल भी आ सकता है। पहले सिक्के पर टेल आ जाए और दूसरे सिक्के पर क्या आ जाए? हेड, यह भी संभव है। और पहले सिक्के पर टेल आ जाए और दूसरे सिक्के पर भी क्या है? टेल। इसके अलावा कोई और परिणाम हो सकता है? सोचिए, मेरे हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ 4 परिणाम होते हैं। अगर दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर हम कुल संभव परिणाम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 परिणाम दिखते हैं कि दोनों सिक्कों पर हेड हेड आया है, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल और दूसरे पर हेड, और दोनों सिक्कों पर टेल आ जाए। यही संभव घटनाएं हो सकती है। लेकिन एक बात और हो सकती है, कौन सी? कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला है, अगर एक सिक्के को 2 बार उछाले तो क्या होगा? देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम कौन कौन से होंगे? देखते हैं। हमने एक सिक्के को पहली बार उछाला तो हेड आ गया और दूसरी बार उछाला तो फिर से हेड आ सकता है। एक सिक्के को पहली बार उछाला तो हेड आ गया और दोबारा उछालने पर टेल आ सकता है। और अगर हम पहले सिक्के को एक बार अगर उछालते हैं तो टेल आ जाए और दोबारा उछालने पर हेड आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार उछालने पर टेल आ जाए और दूसरी बार उछालने पर भी टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई घटना संभव नहीं है। हम यहां क्या देख रहे हैं कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम ये 4 होंगे और एक सिक्के को 2 बार उछालने पर भी कुल संभव परिणाम वही 4 ही हैं। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाहे दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए एक बार या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, दोनों बार में प्राप्त परिणाम एक जैसे ही होते हैं। इसलिए प्रायिकता में कभी भी आपको 2 सिक्के एक साथ उछालने के लिए कहा जाए या एक सिक्के को 2 बार उछालने के लिए कहा जाए तो प्रश्न का मतलब एक ही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में जो घटनाएं घटित होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। इसलिए इन दोनों तरह के प्रश्नों को हम एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं क्योंकि इनके प्राप्त परिणाम एक जैसे ही होते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, जब एक सिक्का है तो कुल संभव परिणाम होते हैं 2। इसलिए जब भी एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम, कोई एक सिक्के को उछालने पर संभव परिणाम 2 और एक बार अगर उछाला गया है तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है? 2। और अगर अब मैं वही बात करूंगा, दोनों की बात एक साथ, क्योंकि एक ही मतलब होता है। 2 बार उछाला जाए एक सिक्के को एक बार उछालने पर 2 परिणाम, अगर इसे 2 बार उछाला जाता है तो घात 2 लगा दीजिए और प्राप्त कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 2 की घात 2 यानी कि 4। अब आप ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि 3 सिक्कों को अगर उछाला जाए तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3 और प्राप्त परिणाम कितने होंगे? 8। तो अब हम यही करने वाले हैं कि 3 सिक्के लेते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछालना बराबर है एक सिक्के को 3 बार उछालना, क्योंकि हम यहां देख चुके हैं 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो प्राप्त परिणाम एक जैसे होते हैं। और यही बात 3 सिक्कों के साथ भी होती है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर भी 8 परिणाम प्राप्त होंगे और एक सिक्के को 3 बार उछालने पर भी वही 8 परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए इन दोनों बातों को अलग अलग ना समझते हुए हम एक साथ समझते हैं और एक ही बात समझते हैं। और हमें यही करना है कि जब भी आपके प्रश्न में 3 सिक्कों को एक साथ उछालकर प्रश्न पूछा जाए या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालकर प्रश्न पूछा जाए तो जवाब देने का तरीका एक ही है, अलग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कौन कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं। कुल परिणामों की संख्या आपने देख ली कि 3 सिक्कों को अगर उछाला जाता है तो 2 की घात 3 यानी कि 8 परिणाम प्राप्त होंगे। वो 8 परिणाम कौन कौन से होंगे? वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि क्या परिणाम होंगे।
मैं परिणाम लिखता हूं। पहला हो सकता है पहले सिक्के पर हेड आए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, तीसरे पर भी हेड आए। ठीक है साहब। और क्या हो सकता है, पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, तीसरे पर टेल आ जाए। इसी प्रकार से पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, तीसरे पर भी टेल आए। इसी प्रकार पहले सिक्के पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए और तीसरे पर हेड आ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो ये परिणाम 8 परिणाम लिखने हैं। अगर इस तरह से आप सोच के लिखते हैं तो थोड़ा समय लगता है, कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा छूट गया। मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही आसान तरीका जिससे आपको बिल्कुल याद रखना नहीं पड़ेगा, इस दिमाग पर बिल्कुल भी बोझ नहीं पड़ेगा। आपने जवाब सोच लिया होगा और अब मैं देता हूं कि किस प्रकार से हम ये 8 परिणाम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मैं ऐसे नहीं लिखता हूं। हमें ये जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, आप इन परिणामों को 2 बार लिख लीजिए। आपको ये परिणाम निश्चित रूप से याद होंगे। तो चलिए लिखते हैं। पहला हेड हेड, दूसरा हेड टेल, तीसरा टेल हेड, चौथा टेल टेल। इस प्रकार से इनको एक बार वापस से फिर लिख लीजिए। हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, सॉरी टेल टेल। ये 4 परिणाम जो प्राप्त हुए थे उनको हमने 2 बार लिखा। अब आप क्या करेंगे, इन पहले परिणामों के साथ तो हेड लगा दीजिए और इन दूसरे लाइन वाले परिणामों के साथ टेल लगा दीजिए। तो ये लगाया मैंने हेड, ये लगाया मैंने हेड, ये हेड और ये हेड। और यहां क्या लगाएंगे हम, टेल 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 टेल। ये वो 8 परिणाम हैं जो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त होते हैं। तो कुल परिणाम हमारे 8 कौन कौन से प्राप्त होते हैं वो आपके सामने हैं। अब हम इनको लेकर कौन कौन से सवाल बनते हैं वो देखते हैं। क्लास 10 तक इससे आगे नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम इतना ही लेते हैं। और ज्यादातर कहीं भी चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इन ही को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे आगे कभी 4 सिक्कों का प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसलिए हम केवल 3 सिक्कों तक के प्रश्न सॉल्व करते हैं, जो कि केवल 10th ही नहीं, आगे तक के लिए, कंपटीशन लेवल तक के लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इन तीनों को लेकर प्रश्न। प्रायिकता, किसी प्रश्न की प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र आपको पिछले वीडियो में बताया था और इस सूत्र को मैंने यहां पहले से लिख दिया है। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता होती है। तो अब हम लेते हैं सवाल को। सवाल ये कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की क्या प्रायिकता होगी। और प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए ये दोनों चीजें, और दोनों चीजों को हम लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितने होंगे। तो कुल संभव परिणामों की संख्या बताइए क्या होगी। अभी हमने देखा था कि कुल संभव परिणाम कौन से होंगे, या तो हेड आएगा और या टेल आएगा। और परिणामों की संख्या कितनी होगी, 2। कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 2। और अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या होंगे भाई। अनुकूल परिणाम वो होता है जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए यहां पर, पट आने की प्रायिकता। पट आने की क्या प्रायिकता है, तो पट आना। पट कितने हैं यहां पर, ये चित और ये पट, यानी एक पट है यहां पर, एक पट है केवल। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 1। और प्रायिकता घटना ई, घटना ई क्या है, पट आना। तो पट आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 1। कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 2। तो 1/2 हमारी प्रायिकता हो गई। पट आने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/2। बहुत आसान है। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, यानी दूसरा प्रश्न लेते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक सिक्के को 2 बार, कितनी बार, 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, दोनों बार चित आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। लीजिए साहब, बहुत आसान है। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कौन कौन से होंगे,
आपको पता है सिक्के कितने हैं? 2। तो कुल संभव परिणाम हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यानी कुल कितने परिणाम होंगे? 4 कुल संभव परिणाम होंगे। अब बात करते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम किसके? घटना ई के, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? देखिए अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? दोनों बार चित आना, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों में चित। आपको पता है चित का मतलब हेड। दोनों बार हेड किसमें है? इसमें। इसमें है, इसमें है, इसमें है, नहीं है। यानी केवल एक कंडीशन है जिसमें दोनों बार हेड आया है, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1। तो फिर प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता घटना ई, घटना ई यानी कि घटना ई यानी कि दोनों बार चित आना। तो प्रायिकता कितनी हो गई? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या 1, कुल संभव परिणामों की संख्या 4। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4। देखिए कितने आसान सवाल हैं। अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम, याद रखिए ध्यान देना इस बात पर, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कुल संभव परिणाम कौन कौन से होंगे पहले वो लिख लीजिए। तो 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभव परिणाम कौन से होते हैं? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये 4 परिणाम होते हैं। कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 4। ये 4 परिणाम हैं, इनके आधार पर ही देंगे हम जवाब। आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ पहले से लिखा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको सवाल किस तरीके से करना चाहिए, ये सवाल है और ये हल करने का पूरा एक्यूरेट तरीका है। हालांकि समझाने में हम आपको शॉर्ट में समझा दें, लेकिन मैं ये पूरा तरीका बता रहा हूं ताकि आपका चौथाई नंबर भी ना कटे। तो देखिए कैसे करना आपको सवाल। सबसे पहले लिखिए कुल संभव परिणाम, हमने सामने लिख दिए, परिणामों की संख्या 4 है। और अब हम बात करते हैं घटना ई, जो क्या है? कम से कम एक चित आना। तो कम से कम एक चित आने के अनुकूल परिणाम क्या है वो हम यहां सामने लिखते हैं। तो पहले स्पष्ट कर दूं कि ये कम से कम क्या है? कम से कम का मतलब कम से कम इतना तो चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। कम से कम का मतलब है कम से कम इतना हो, इससे ज्यादा नहीं। अगर कह दिया जाए कम से कम 1 गुलाब जामुन तो आपको खाना ही है, तो इस मेहमान नवाजी में आप क्या करेंगे? अजी 1 खा लीजिए, पसंद आ गया तो दूसरा और खा लीजिए। कम से कम 1 का मतलब है कम से कम 1 तो खाना ही पड़ेगा, आप चाहें तो ज्यादा भी खा सकते हैं। यानी कम से कम में 1 के साथ ज्यादा भी अलाउड है, ज्यादा ले सकते हैं। और ऐसा ही एक प्रश्न और लेंगे हम, जिसमें बात करेंगे हम अधिक से अधिक। और अधिक से अधिक का क्या मतलब है? अधिक से अधिक का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। आपको कहा जाए कि ये गुलाब जामुन है, ज्यादा से ज्यादा 2 खाने हैं, इसका मतलब 2 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, यहां ज्यादा की अनुमति नहीं है। आप कम चाहे तो खा सकते हैं और चाहे तो कह सकते हैं कि माफ कीजिए मुझे 1 भी नहीं खाना, आप ऐसा भी कह सकते हैं। यानी कम से कम में कम अलाउड नहीं है, ज्यादा अलाउड है। और ज्यादा से ज्यादा में ज्यादा अलाउड नहीं है। जो नाम है, जो काम है, उसमें वही अलाउड नहीं है, बाकी अलाउड है। कम से कम अलाउड नहीं है, ज्यादा खा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अलाउड नहीं है, कम खा सकते हैं। तो आइए अब हम प्रश्न लेते हैं। कम से कम एक चित, अगर हम बात करें कम से कम एक चित, चित का मतलब एच, चित का मतलब एच, एच हेड। तो कम से कम एक, यहां 2 है तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? 2 हेड है यानी कि ये आ गया तो चलेगा, क्योंकि कम से कम 1 चाहिए, ज्यादा हो तो चलेगा। कम से कम एक चित इसमें भी है, ये भी चलेगा। कम से कम एक चित इसमें भी है, ये भी चलेगा। कम से कम एक चित है इसमें? नहीं, इसमें तो 1 भी नहीं है।
अरे कम से कम एक तो होना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। यानी कि अनुकूल परिणाम कौन से हुए? ये 3 परिणाम, यानी कि HH, HT और TH, कुल 3 परिणाम हमारे अनुकूल हैं। तो इन 3 परिणामों के आधार पर हम जवाब दे देंगे। सबसे पहले आप लिखिए सूत्र, और सूत्र लिखने के बाद में बिल्कुल सुंदर तरीके से बराबर का चिन्ह लगाइए। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3 लिख दीजिए। कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 4 लिख दीजिए। और इधर आपने PE लिख रखा है, ये आ गई आपकी प्रायिकता, और ये आ गया हमारा आंसर। कम से कम 2 नंबर का प्रश्न होगा जेब में। हम लेते हैं सवाल नंबर 4। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सिक्के कितने हैं? 2। और कुल संभव परिणाम कितने होंगे जब 2 सिक्के हैं? तो 2 सिक्के हैं, एक बार उछाला है, तो कुल परिणाम होंगे HH, HT, TH और TT। हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये आ सकते हैं। घटना E क्या है? घटना E अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे वो लिखने हैं। तो अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, इसमें ज्यादा से ज्यादा एक मतलब एक से ज्यादा की अनुमति नहीं है। तो एक से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी, तो इसमें क्या है? एक पट, पट का मतलब T, पट का मतलब T, एक पट यानी कि टेल। तो टेल ज्यादा से ज्यादा एक हो, तो इसमें तो है ही नहीं। यह अलाउ है या नहीं है? अनुमति है या नहीं है? है, क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है। अधिक से अधिक में अधिक की अनुमति नहीं है। कम तो 0 भी हो तो चलेगा। अच्छा, एक टेल इसमें है तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? ये भी चलेगा। एक टेल इसमें है तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? ये भी चलेगा, क्योंकि अधिक से अधिक एक टेल होना चाहिए, एक ही है। इसमें 2 टेल हैं, अधिक से अधिक एक टेल, तो 2 टेल की अनुमति होगी क्या? नहीं। यानी कि हमारे पास 3 अनुकूल परिणाम हो गए। अधिक से अधिक एक पट, इसमें एक पट है, इसमें भी एक पट है, इसमें एक भी नहीं है, तो भी यहां इसकी अनुमति है। क्योंकि बताया था ना, गुलाब जामुन ज्यादा से ज्यादा एक खा सकते हैं, तो इसमें भी एक गुलाब जामुन है, इसमें भी एक गुलाब जामुन है। लेकिन आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा, इसलिए ये भी चलेगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? HH, HT और TH, कुल 3 अनुकूल परिणाम हो गए। अब आप सूत्र लिख लीजिए। प्रायिकता घटना E बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। और अब रख दीजिए मान। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? ये रहे अनुकूल परिणाम। कुल संख्या कितनी है? 3, तो हमने लिख दिया 3। और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 4। 3/4 हो गई हमारी प्रायिकता। और इसको कर दिया डिब्बे में बंद, सुंदर सा रूप दे दिया इसको, और ये लिख दिया आंसर। पूरे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन एक गड़बड़ मत करना, ये जो है ना, ये रफ कार्य है, इसे आप मत लिखना। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। और अब देखिए एक बहुत ही धांसू प्रश्न और है, अब हम उसको लेते हैं। अब लेते हैं हमारा अंतिम प्रश्न आज के वीडियो का। एक सिक्के के लगातार 3 उछाल, सिक्का एक है, उछाल 3 है, मतलब समझ में आ गया। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात, कुल संभव परिणाम क्या होंगे? सिक्का 1, उछाल 3, चाहे 3 सिक्के हो चाहे एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, परिणाम एक ही होते हैं। तो कुल संभव परिणाम जैसा कि हमने पहले देखा था, लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे HH, जगह खाली छोड़ दी, फिर लिखा HT, जगह खाली छोड़ दी, फिर लिखा TH,
जगह खाली छोड़ दीजिए और लिख दीजिए टी टी। फिर इसी प्रकार से वापस एक बार लिख दीजिए एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। और फिर क्या करना था, एक लाइन में एच लगा दीजिए और एक लाइन में टी लगा दीजिए। दिमाग पर बिल्कुल बोझ नहीं पड़ता इससे। ये लीजिए, ये लीजिए, हो गया आसान। और यहां क्या लगाएंगे, टी। ये लीजिए, हमारे कुल संभव परिणाम 8 हमारे सामने हैं। 3 सिक्कों को उछाला जाए या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो कुल 8 परिणाम आते हैं। वो 8 परिणाम हमने लिख लिए और कहीं गलत होने की कोई संभावना नहीं है इस तरीके से। इसलिए चलिए आगे। घटना ई के घटना ई क्या है, एकांतरतः चित या पट आने के अनुकूल परिणाम हम यहां लिखेंगे। सबसे पहले ये समझिए एकांतरतः का मतलब क्या होता है। एकांतरतः मतलब एक के अंतर पर, एक का अंतर होना चाहिए। जैसे कि एच टी एच, तो दोनों में हम देख रहे हैं कि एच जो है एक के अंतर के बाद आया है। अब क्या कह रहा है ये आगे, एकांतरतः चित या पट आने के अनुकूल परिणाम। एकांतरतः चित आ जाए या पट आ जाए। तो लीजिए, यहां एकांतरतः चित या पट नहीं आ रहा है, इसमें एकांतरतः चित आ रहा है। इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है, इसमें भी एकांतरतः नहीं है, कंटिन्यू आ गया। यहां पर भी कंटिन्यू है, यहां पर भी कंटिन्यू है, यहां पर एक के अंतर पर आ रहा है, इसलिए यह भी हमारे अनुकूल परिणाम में शामिल होगा। और यहां पर भी नहीं आ रहा। तो क्या देखा, ये देखा कि यहां केवल 2 परिणाम हैं जो कि एकांतरतः चित या पट देते हैं। एक परिणाम एकांतरतः चित दे रहा है और एक परिणाम एकांतरतः पट दे रहा है। तो हमारे 2 अनुकूल परिणाम हैं, लिख लीजिए एच टी एच और टी एच टी। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 2। और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 8। प्रायिकता का सूत्र हम लिख लेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अब हम रख देंगे सूत्र में मान। लीजिए, हम मान रखते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 2। कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 8। और ये हो गई हमारी प्रायिकता। लेकिन ये देखिए कि ये सरल हो सकते हैं क्या, यस, इनको हम सरल कर सकते हैं। तो यहां मान क्या आ सकता है, यहां मान आएगा सरल करने पर 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 1/4 हमारी प्रायिकता क्या आ गई, 1/4। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखा आपने, हर सवाल हमने सिक्के का ले लिया है जो बन सकता है। इनके अलावा कोई और सवाल बनने की संभावना न के बराबर है। इसलिए ज्यादातर चीजें हमने ले ली है, तरीका कोई सा भी नहीं छोड़ा है, सारे कर लिए। कहा था ना कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ भी नहीं बचा है। अब आपकी बारी है, ऐसे ही सवालों का और अभ्यास कीजिए। एक प्रश्न नहीं बच पाएगा, पूरे नंबर लेकर आएंगे आप प्रायिकता के। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे पासे की। अभी हमने सिक्के के सवाल लिए हैं और फिर बात करेंगे हम पासे की, और पासे के सवाल लेंगे और वहां भी कुछ नहीं बचेगा। तो जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, प्रायिकता पार्ट 3। अब है एक प्रश्न, एक खेल को जीतने की प्रायिकता 0.3 है। एक खेल को जीतने की प्रायिकता 0.3 है, तो खेल को हारने की प्रायिकता क्या होगी? जवाब दीजिएगा कमेंट करके और मैं जवाब दूंगा अगले वीडियो में।